गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा जैसे आप लोग जानते हो कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स पढ़े। हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स पढ़े हम लोग मिनरल्स। और इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि मिनरल कैन क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स। एक हमारा होता है मेटेलिक मिनरल्स, दूसरा हमारा होता है नॉन मेटेलिक, और तीसरा हम लोगों को होता है बेटा एनर्जी मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स को जो मैंने बताया था कि हम 3 ग्रुप में फिर डिवाइड करते हैं। अगेन डिवाइडेड इन 3 ग्रुप। पहला हम लोगों का आता है फेरस, दूसरा नॉन फेरस और तीसरा प्रीसियस। फेरस में मैंने बताया था फेरस मिनरल तो मैंने पार्ट बताया था आयरन, निकिल, कोबाल्ट। नॉन फेरस में मैंने बताया था एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर। प्रीसियस में मैंने बताया था गोल्ड और सिल्वर, और इसके बाद प्लेटिनम। और इसके बाद नॉन मेटेलिक में मैंने बताया था जैसे माइका, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन। और एनर्जी में मैंने बताया था पेट्रोलियम, नेचुरल गैस सीएनजी, एलपीजी, कोल। ये बच्चों हम लोगों के एनर्जी मिनरल्स हैं, पेट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी एंड कोल। आज हम लोगों को जो पढ़ना है बच्चों वो पढ़ना है कि मिनरल किस रूप में पाए जाते हैं, माइनिंग कैसे होती है। तो बच्चों मिनरल्स के बारे में मैंने बताया था कि जो हमारा मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ मेटेलिक मिनरल बच्चों मैंने बताया था कि उनका जो सोर्स है वो इग्निशियस रॉक्स है। इग्निशियस रॉक्स क्या होता है, मैंने बताया था कि अर्थ का केवल अपर लेयर ही कितने सॉलिड है, ये अर्थ मान लेते हैं। अर्थ का अपर लेयर ये सॉलिड पोर्शन है, उसके अंदर अर्थ का स्ट्रक्चर देखें तो ये सॉलिड पोर्शन है। यहाँ पर ये सॉलिड हो गया है ठंडे होने के बाद, और यहाँ पर बच्चों ये मैग्मा है, और ये अर्थ का क्रोड है। क्रोड भी बेटे है सॉलिड, लेकिन वो बिहेव सेमी सॉलिड करता है। उसका रीजन है वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो प्रेशर होने की वजह से उसके मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली हो जाते हैं, और जिसकी वजह से इट बिहेव्स जस्ट लाइक एज ए सॉलिड। लेकिन ये बच्चों ये पोर्शन है, मैग्मा पोर्शन है, ये पोर्शन आपका एकदम लिक्विड है। ये पोर्शन, अब मैंने बताया था कि अर्थ जब रोटेट कर रही थी पूरा लिक्विड था, पूरा एट इनिशियल टाइम अर्थ टेम्परेचर वाज जस्ट लाइक एज टेम्परेचर ऑफ द सन। एट दैट टाइम जब अर्थ रोटेट कर रही थी तो उसका जो सॉलिड पोर्शन था, वो जो हैवी पोर्शन था वो सेंटर की तरफ गया और हल्का पोर्शन ऊपर आया। तो ये पोर्शन में मेटल के ज्यादा चांसेस हैं। जैसे जैसे अंदर की तरफ जाएंगे हैवी मेटल के चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर मेटल के चांसेस ज्यादा है। तो ये जब मैग्मा बच्चों किसी कारण से ये क्रस्ट में आ जाता है या वोल्केनिक रूप में बाहर फट जाता है, वोल्केनिक रूप में बाहर आ जाता है, तो बच्चों ये अपने साथ बहुत ज्यादा मेटल लेके आता है। तो इस वजह से इस मेटेलिक मिनरल का जो मेन सोर्स है वो आपका इग्निशियस रॉक्स है। इग्निशियस रॉक्स किससे, जो आग से बनी होती है, फायर मतलब जो मैग्मा से बनी होती है। जब मैग्मा ठंडा हो जाता है, when मैग्मा बिकम्स कोल्ड, मतलब मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो जो रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, मैग्मा के ठंडे हो जाने पे जो रॉक्स का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज ए, उसको हम लोग कहते हैं इग्निशियस रॉक। तो इग्निशियस रॉक्स आर द मेन सोर्सेस ऑफ द मेटल, और उनमें जो बेटा इग्निशियस रॉक्स में जो मेटल्स के जो सोर्सेस पाए जाते हैं उन्हें लोड्स एंड वेन्स बोलते हैं। क्या बोला जाता है बेटा, लोड्स एंड वेन्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, लोड्स एंड वेन्स। क्या बोलते हैं, लोड्स एंड वेन्स। उनको क्या बोलते हैं, लोड्स एंड वेन्स। क्या बोलते हैं बच्चों, लोड्स एंड वेन्स बोलते हैं, लोड्स एंड वेन्स।
तो लोड्स क्या होता है, जो इग्निशियस रॉक्स में ज्यादा अमाउंट में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, मेटेलिक मिनरल प्रेजेंट होते हैं, लार्ज अमाउंट में मेटेलिक मिनरल प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं बेटा लोड्स। ये बेटे टेक्निकल टर्म्स है, ये इंपॉर्टेंट है, एक नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज लोड्स एंड व्हाट इज वेन्स। तो इग्निशियस रॉक्स में जिसमें ज्यादा अमाउंट में मेटेलिक मिनरल्स, इग्निशियस रॉक्स आर द सोर्स ऑफ द मेटेलिक मिनरल्स, और इग्निशियस रॉक्स के जिस उसमें बेटे ज्यादा अमाउंट में, जिस इग्निशियस रॉक्स में ज्यादा अमाउंट में मेटेलिक मिनरल पाए जाते हैं उनको हम लोग लोड्स कहते हैं। और जहां पर कम अमाउंट में मिनरल्स पाए जाते हैं उनको हम लोग बेटा वेन्स कहते हैं। ठीक है, याद रखना, लोड्स एंड वेन्स। एंड दीज कैविटीज, जहां से बेटा मेटेलिक मिनरल, मैंने बताया था कि मेटेलिक मिनरल निकालते हैं, दैट कैन बी आयरन, दैट कैन बी गोल्ड, दैट कैन बी टीन, दैट कैन बी कॉपर। तो ये लोड्स एंड वेन्स ज्यादा अमाउंट में है तो लोड्स बोलते हैं, कम अमाउंट में है तो उसको हम लोग बेटा वेन्स बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक आपको कोई डाउट्स है तो बोलो। इसके बाद बेटे सेडिमेंट्री रॉक्स में, सेडिमेंट्री रॉक्स मैंने बताया था कि मेटेलिक इग्निशियस रॉक्स के टूटने पर मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन होता है। मेटामॉर्फिक ये मतलब 3 टाइप के रॉक्स होते हैं, इग्निशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक, तो सेडिमेंट्री रॉक्स में जो मिनरल्स पाए जाते हैं बेटे, ठीक है, जो उन्हें लेयर एंड बेड्स बोलते हैं, लेयर एंड बेड्स बोलते हैं। अकोमोलेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अकोमोलेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द मिनरल के बेस पर जो सेडिमेंट्री रॉक में मिनरल पाए जाते हैं उन्हें लेयर एंड बेड्स बोलते हैं। सेम कंडीशंस, ज्यादा अमाउंट में है उन्हें लेयर बोलते हैं, कम अमाउंट में है उन्हें वो बोलते हैं बेड्स बोलते हैं। ज्यादा अमाउंट में है लेयर्स, कम है बेड्स। और ये जो बिकॉज ऑफ ये हैवी प्रेशर की वजह से इन मिनरल का फॉर्मेशन होता है। और इनके मिनरल के मेन एग्जांपल है जैसे आपका जिप्सम, जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, लाइमस्टोन, पोटास, साल्ट, सोडियम साल्ट। ये इस टाइप के सेडिमेंट्री रॉक्स में, मैंने बताया सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स में आपके ऑर्गेनिक मिनरल्स पाए जाते हैं। क्योंकि बेटे ऑर्गेनिक मिनरल्स नीचे से नहीं है, ऑर्गेनिक मिनरल ऊपर से नीचे धंसे हैं और जब दबने के बाद वो मिनरल का फॉर्मेशन किए हैं, तो उससे हमको क्या बोलते हैं, दैट इज नॉन एज ए लेयर एंड बेड्स। तो लेयर एंड बेड्स कहां पर पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं। जबकि लोड्स एंड वेन्स कहां पाए जाते हैं, इग्निशियस रॉक में पाए जाते हैं। लोड्स एंड वेन्स में कौन सी मिनरल्स ज्यादा मिलते हैं, लोड्स एंड वेन्स में ज्यादा मिनरल्स जो हम लोगों के मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं। क्योंकि इग्निशियस रॉक्स आर द सोर्स ऑफ द मेटल्स स्पेशली हैवी मेटल्स या मेटल्स के सोर्सेस हैं। जबकि सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक में ऑर्गेनिक मिनरल पाए जाएंगे, जैसे आपका पेट्रोलियम तो सारे ऑर्गेनिक है ना। तो ये क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक में पाए जाते हैं। याद रखो, इग्निशियस रॉक्स में कभी भी बेटे आपके पेट्रोलियम या कोयला मतलब जो भी एनर्जी मिनरल्स है वो नहीं पाए जाएंगे। क्योंकि एनर्जी मिनरल का मतलब होता है ऑर्गेनिक मिनरल्स, उनमें कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट है। और कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट होने का मतलब है कि वो नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे गए हैं, तो वो सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक्स में ही सर्वाइव करते हैं। तो ये क्या कहते हैं, आपका सेडिमेंट्री रॉक में जो ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं उन्हें लेयर्स बोलते हैं, जो कम अमाउंट में पाए जाते हैं उन्हें बेड्स बोलते हैं। और इस मिनरल्स में, सेडिमेंट्री मिनरल्स में कौन से मिनरल्स निकलते हैं, स्पेशली जिप्सम, लाइमस्टोन, पोटास, साल्ट, ये मैंने बताया। तो दीज आर। और इसके बाद जो डिकम्पोजिशन ऑफ द सरफेस ऑफ द रॉक्स में रिमूवल हाफ एकदम सरफेस ऑफ द रॉक्स में जो पाए जाते हैं, सच एज डिपॉजिट इज नोन एज, जो बेटे एकदम सरफेस में पाए जाते हैं, एकदम जैसे माउंटेन वगैरह के सरफेस में, एकदम जैसे माउंटेन है, माउंटेन के एकदम नीचे पे जो सरफेस में पाए जाते हैं उसे प्रेशर डिपॉजिट बोलते हैं बेटा, उसे प्रेशर डिपॉजिट बोलते हैं। एकदम सरफेस में ही पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा गहराई पे नहीं पाए जाते हैं। जैसे आपके इससे भी आपके हैवी मेटल्स कुछ प्रीशियस मेटल्स कुछ निकलते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, इस तरीके के मेटल्स निकलते हैं। और ठीक है बच्चों, इसके बाद फिर आपको वाटर, जो ओशंस ऑफ वाटर है, यहाँ पर भी बेटे लार्ज अमाउंट में मिनरल्स प्रेजेंट है एंड वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ द मिनरल प्रेजेंट है। लेकिन सारे मिनरल्स नाम निकाल पाते हैं और ना, और मतलब जैसे बॉम्बे हाई आप लोगों ने नाम सुना होगा, इंडिया का 64% इंडिया से जो निकलता है। वैसे तो बेटा पेट्रोलियम के लिए अधिकतर फॉरेन डिपेंडेंसी पे हम लोग फॉरेन पर डिपेंड करते हैं और इंपोर्ट पे डिपेंड करते हैं, अरब कंट्रीज पे डिपेंडेड है, वहाँ से मिनरल ऑयल मंगवाते हैं। लेकिन फिर भी क्या कहते हैं, हमारे कहने का मतलब है कि जो इंडिया में निकलता है उसका 64% मिनरल ऑयल हम लोग बॉम्बे एरिया से, बॉम्बे के टॉम्बे एरिया से निकालते हैं, बॉम्बे हाई से निकालते हैं, जो कि समुद्र का एरिया है, ठीक है, वहाँ से निकालते हैं। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि समुद्र भी हमारे मिनरल्स के बहुत बड़े भंडार हैं, लेकिन उनको सब निकाल पाना बहुत मुश्किल हो पाता है। वाटर में डिजोल्व फॉर्म में बहुत ढेर सारे मिनरल प्रेजेंट है।
ओके बच्चों, तो इस तरीके से ये 2 वीडियोस के थ्रू हम बेटे आपको एक्सप्लेन कर रहे थे। अब आगे वीडियो में हम लोग बेटे थोड़े से माइनिंग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे कितने टाइप की माइनिंग होती है, और इसके बाद फिर हम लोग एक एक मिनरल्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके बच्चों, ओके, थैंक यू।